क्या तुम्हें भी कभी किसी ने ये कहकर तोड़ा है कि जो तुम्हारे नसीब में नहीं वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता? क्या तुम भी रातों को यही सोचकर रोते हो कि तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी मोहब्बत या तुम्हारा ख्वाब शायद तुम्हारी तकदीर का हिस्सा ही नहीं है? तो जरा रख जाओ और आज इस सच्चाई को अपने दिल पर लिख लो। इंसान की लिखी हुई तकदीर और लकीरें सिर्फ तब तक खत्म होती हैं जब तक बंदा अपने रब के सामने हाथ नहीं उठाता। दुनिया वाले तुम्हें नसीब का वास्ता देकर मायूस करेंगे, लेकिन कायनात का मालिक फरमाता है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। हो ही नहीं सकता कि तुम रात की तन्हाई में तड़प कर आंसू बहाकर कोई चीज अपने रब से मांगो और वो तुम्हारी दुआ में तो रहे लेकिन तुम्हारे नसीब में ना आए। अगर आज तुम हार मानने जा रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, तो अगले चंद मिनट अपनी जिंदगी के सबसे अहम मिनट समझकर सुन लो, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी एक सच्ची दुआ कैसे तुम्हारी बदलती हुई तकदीर का मौजज़ा बनने जा रही है। जब हम जिंदगी के किसी मोड़ पर किसी चीज को, किसी रिश्ते को या किसी कामयाबी को शिद्दत से चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल रही होती, तो दुनिया वाले सबसे पहले आकर हमें यही ताना देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हम एक नामुमकिन चीज के पीछे भाग रहे हैं और हम इंसान इतने कमजोर हैं कि हम इनकी बातों में आकर अपने ही रब से मायूस होना शुरू हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद वाकई मेरी किस्मत में अंधेरा ही लिखा है। लेकिन रुको, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी किस्मत लिखी किसने है? तुम्हारी किस्मत किसी इंसान ने, किसी नजूमी ने या तुम्हारे हालात ने नहीं लिखी। तुम्हारी तकदीर उस रब ने लिखी है जो फरमाता है कि मैं हर चीज पर कादिर हूं। और इसी रब के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा खूबसूरत राज बताया है जो दुनिया के हर मायूस इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़दा इल्ला दुआ। तकदीर को कोई चीज नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। जरा इस बात की गहराई को समझो। दुनिया का मानना है कि जो किस्मत में लिख दिया गया वो पत्थर की लकीर हो गया, लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर तुम्हारी किस्मत में कोई दुख, कोई नाकामी या कोई महरूमी लिख भी दी गई है, तो तुम्हारे पास एक ऐसा ताकतूर हथियार मौजूद है जो इस लिखी हुई तहरीर को मिटाकर वहां तुम्हारी मुराद लिखवा सकता है, और वो हथियार दुआ है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम किसी चीज के लिए मुसलसल दुआ करते हो तो इसका असल मतलब क्या होता है? हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु का एक बहुत खूबसूरत कौल है कि मुझे अपनी दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं होती, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की फिक्र होती है, क्योंकि जब मुझे दुआ मांगने की तौफीक दे दी गई तो कबूलियत तो उसके साथ ही है। यानी अगर अल्लाह ताली को तुम्हें वो चीज देनी ही ना होती तो वो कभी तुम्हारे दिल में उसकी तड़प और तुम्हारी जबान पर उसकी दुआ ना डालता। अगर आज तुम किसी चीज के लिए रो रहे हो, सजदे कर रहे हो, तो यकीन जानो कि अल्लाह ने वो चीज तुम्हारे लिए ही रखी है। वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम उसे मांगो ताकि वो तुम्हें अता करके अपनी रहमत का मौजज़ा दिखा सके। तो आज के बाद जब कोई तुमसे कहे कि ये तुम्हारे नसीब में नहीं, तो उसे मुस्कुरा कर जवाब देना कि मेरा रब मेरी दुआ से मेरा नसीब बदलने की ताकत रखता है। हम में से अक्सर लोग जब एक लंबे अरसे तक दुआ मांग मांग कर थक जाते हैं तो हमारे अंदर एक खामोश सा चूर बैठ जाता है। हम सोचने लगते हैं कि अगर अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल नहीं करनी तो वो मुझे इतनी तड़प क्यों दे रहा है? वो क्यों मेरे दिल से उस चीज की चाहत को खत्म नहीं कर देता? अगर तुम्हारे दिल में भी ये सवाल उठता है तो जरा ठहर कर मेरी इस बात को गौर से सुनो। जब कोई बाप अपने बच्चे को कोई चीज देना चाहता है तो वो पहले बच्चे के अंदर इस चीज की तलब देखता है। कायनात का मालिक जो तुमसे सित्र माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, जब वो तुम्हें कोई बहुत बड़ी नामत, कोई मुआजिजा या कोई ऐसी चीज देना चाहता है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगे, तो वो सबसे पहले तुम्हारी रूह में उस चीज की तड़प पैदा करता है। वो तुम्हें रातों को जगाता है, वो तुम्हें जाए नमाज पर लाता है और वो तुम्हारी जबान से अपने लिए दुआ निकलवा रहा होता है। तो सोचो, जो रब तुम्हें दुआ मांगने का रास्ता दिखा रहा है, जो तुम्हारी आंखों से आंसू बहा रहा है, क्या वो तुम्हें खाली हाथ लौटा देगा? कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद करो, जब वो मिस्र से तनतन्हा, बगैर किसी सामान, बगैर किसी सहारे और शदीद बेबसी की हालत में मदीन पहुंचे। उनके पास न रहने को छत थी, न खाने को खाना और न ही कोई रिश्तेदार या दोस्त। इस बेबसी के आलम में हजरत मूसा एक दरख्त के साया में बैठ गए और उन्होंने अपने रब से सिर्फ एक दुआ मांगी।
रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे रब, तो जो भी खैर मेरी तरफ नाजिल फरमा दे, मैं उसका महताज हूँ। ज़ाहिरी हालात देखो तो कुछ भी मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन उस एक सच्ची दुआ ने उनका नसीब कैसे बदला। अल्लाह ताली ने उनकी इस एक दुआ के बदले उन्हें रहने को घर दिया, रोजगार दिया, इज्जत दी, बेहतरीन रिश्ता अता किया और इन सब से बढ़कर नबूत का अजीम शान मकाम अता फरमा दिया। ये है दुआ की ताकत। जहां इंसान की अक्ल खत्म होती है, जहां दुनिया के तमाम कानून दम तोड़ देते हैं, वहां से दुआ अपने रास्ते खुद बनाना शुरू करती है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा मोड़ आ चुका है जहां तुम चारों तरफ से दीवारों में घिर चुके हो, अगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अगर रिश्तेदारों ने मना मोड़ लिया है, या अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी दुआ इस वक्त अर्श इलाही पर तुमसे भी ज्यादा जोर से तुम्हारे लिए मौजज़ा मांग रही है। तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें अपने रब की रहमत पर शर्तें नहीं लगानी। तुम्हें ये नहीं कहना कि ये काम कैसे होगा, तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि ये रब तो कुन का मालिक है, तो चाहे तो मेरी खशक जमीन को एक सेकंड में गुलाबों से भर सकता है। जब तुम अपने मांगने में सच्चे हो जाते हो और अपने सजदों में रो पड़ते हो, तो रब्बे करीम तुम्हारी तकदीर का पन्ना दोबारा खोलता है और तुम्हारी दुआ को तुम्हारा नसीब बनाकर तुम्हारी गोद में डाल देता है। अब इस सच्चाई की तरफ आते हैं जिसे सुनकर तुम्हारा दिल यकीन से भर जाएगा, नामुमकिन का मुआजिज़ा में बदलना। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई चीज तुम्हारे सामने बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रही होती है, तो तुम्हारा दिल अंदर से क्यों कहता है कि काश ऐसा हो जाए। हम इंसान अपनी छोटी सी अक्ल और दुनिया के महदूद वसाइल को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि मेरा मेरिट इतना नहीं है, मेरी नौकरी कैसे लगेगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरा इलाज कैसे होगा, या मेरे हालात इतने बिगड़ चुके हैं, अब ये रिश्ता कैसे संभेगा। लेकिन सुनो, जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो तुम दुनिया के किसी इंसान या किसी हुकूमत के आगे हाथ नहीं फैला रहे होते, तुम इस जात के सामने हाथ फैला रहे होते हो जो रब्बुल इलमीन है, जो अजीजुन हकीम है। कायनात के इस मालिक के लिए नामुमकिन नाम की कोई चीज वजूद ही नहीं रखती। तरा सोचो, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग में फेंका गया था, तो क्या दुनिया का कोई कानून इस आग को ठंडा कर सकता था? नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपने रब पर तवक्कल किया और दुआ की, तो अल्लाह ने उसी आग को हुक्म दिया, ये नारुकूनी बर्दन व सलमान अली इब्राहीम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। इसी तरह जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे की इस उम्र में, जहां हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं और उनकी बीवी बांझ थीं, अपने रब से औलाद की दुआ मांगी, तो ज़ाहिरी तौर पर यह बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, या रब, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। और अल्लाह ने उन्हें हजरत यही अलैहिस्सलाम की सूरत में मौजज़ाना औलाद अता फरमाई। ये सब वाक़यात कुरान में सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं लिखे गए, ये तुम्हें और मुझे ये बताने के लिए लिखे गए हैं कि जब बंदा अपने रब की कुदरत पर पूरा यकीन रख कर दुआ मांगता है, तो अल्लाह कायनात के तमाम कवानीन को मोड़ देता है और नामुमकिन को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बना देता है। अगर आज तुम्हारी दुआ कबूल होने में ताखीर हो रही है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम्हारी दुआ रद्द हो गई है। ताखीर का मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारा मौजज़ा अभी पक रहा है, तुम्हारी तकदीर का बेहतरीन हिस्सा तरतीब दिया जा रहा है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुमने जायनमाज को नहीं छोड़ना, तुमने अपने रोठने और मांगने के अंदाज को नहीं बदलना। जब तुम बार बार एक ही बात के लिए अपने रब के दर पर दस्तक देते हो ना, तो अर्श के फरिश्ते भी तुम्हारी दुआ पर आमीन कहना शुरू कर देते हैं। और जब अर्श से आमीन की आवाजें गूंजती हैं, तो जमीन पर तकदीर के फैसले बदल दिए जाते हैं। हम में से अक्सर लोग दुआ मांगते हुए एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम जबान से तो कह रहे होते हैं कि या अल्लाह, मेरी यह मुश्किल हल कर दे, लेकिन हमारे दिल में पीछे एक शायबा होता है कि पता नहीं ये काम होगा भी या नहीं। हम अपनी अक्ल और दुनिया के असबाब को अपने रब की कुदरत से बड़ा समझ बैठते हैं। सुनो, जब तक तुम अपनी दुआ में अगर और मगर लगाते रहोगे, तुम्हारी दुआ इस दर्जे तक नहीं पहुंचेगी जहां माजिज़े जन्म लेते हैं।
दुआ का असल मकसद ये है कि तुम अपने तमाम ख्यालात, अपने तमाम खौफ और अपनी तमाम तदबीरें उठाकर अल्लाह के कदमों में डाल दो। तवक्कल ये नहीं है कि तुम रास्ता देखकर कदम बढ़ाओ, तवक्कल ये है कि तुम अंधेरे में भी सिर्फ अपने रब का नाम लेकर कदम बढ़ा दो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब तुम तहज्जुद में या दिन के किसी भी हिस्से में सजदे में सर रखते हो तो तुम्हारा सजदा सिर्फ एक इबादत नहीं होता, वो तुम्हारा रब के सामने अपने अज्ज का इतराफ होता है। तुम कहते हो, या अल्लाह, मैंने दुनिया की हर कोशिश करके देख ली, मैं थक गया हूँ, लोगों के ताने सुनकर टूट चुका हूँ, अब मैं अपना ये मामला तेरे स्पर्द करता हूँ, तो जाने और तेरा काम जाने। और याद रखो, कायनात का उसूल है कि जब कोई बंदा अपना मामला पूरी तरह अल्लाह पर छोड़ देता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत और उसकी मुराद का ज़ामन खुद बन जाता है। कितनी ही ऐसी कहानियों से तारीख भरी पड़ी है जहां डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक माँ की सच्ची दुआ ने मरीज को नई जिंदगी दे दी। कितनी ही ऐसी रातें थीं जहां घर में खाने को एक लुकमा नहीं था, लेकिन सजदे के आंसुओं ने गैब से रिज़्क के दरवाजे खोल दिए। अगर तुम्हारी दुआओं में तड़प है, अगर तुम्हारी आंखों में सच्चे आंसू हैं, तो याद रखो कि तुम्हारा नसीब लिखा जा चुका है और उसमें वो माजिज़ा शामिल हो चुका है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। अपने यकीन को इतना मजबूत कर लो कि जब दुनिया तुम्हें कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो तुम मुस्करा कर कह सको कि अभी तो मेरे रब ने कुन कहना है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। क्या तुम जानते हो कि जब तुम हर तरफ से नामीद होकर अपने तमाम गुरूर और तमाम दुनियावी सहारों को तोड़कर अपने रब के सामने झुकते हो तो इस वक्त आसानों पर क्या होता है? इस वक्त अर्श इलाही से एक आवाज आती है कि मेरे उस बंदे का काम अब मैं खुद करूंगा। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो चाहता है कि मौजज़ा उसके अपने बिताए हुए वक्त और तरीके से हो, लेकिन अल्लाह ताली तुम्हें तुम्हारी सोच से 1000 गुना बेहतर अंदाज में देना चाहता है। जब दुआ में मांगी हुई चीज तुम्हें मिलती है तो वो सिर्फ एक नामत नहीं होती, बल्कि वो तुम्हारे रब की तरफ से ये पैगाम होता है कि मैंने तुम्हारी खामोश चीखें सुन ली थी। हो ही नहीं सकता कि तुम अपने रब से रो रो कर मांगो और वो तुम्हें खाली हाथ मोड़ दे। या तो वो तुम्हें वही चीज अता कर देगा जो तुम मांग रहे हो, या फिर वो तुम्हारी तकदीर को एक ऐसा मोड़ देगा कि तुम आगे जाकर सजदे में गर कर कहोगे, या रब, तेरा शक्र है कि तूने मेरी दुआ को अपने अंदाज से पूरा किया, क्योंकि तेरा इंतखाब मेरे इंतखाब से कहीं ज्यादा बेहतरीन था। इसलिए आज के बाद मायूसी का लफ्ज अपनी जबान पर मत लाना। तुम इस रब के बंदे हो जिसके एक लफ्ज कुन से अरबों कायनातें वजूद में आ जाती हैं। अपने यकीन का चिराग जलाकर रखो, क्योंकि तुम्हारी दुआओं का जवाब रास्ते में ही है। आओ, इस खूबसूरत सिलसिले को यहाँ तमाम करने से पहले हम सब मिलकर अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथ उठाते हैं। जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, अपने दिल को हाजिर रखे और इस दुआ पर सच्चे दिल से आमीन कहे। या अल्लाह, ए बेकिसों के मददगार, ए नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाले हमारे रब, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे दर पर हाजिर हैं। या रब्बुल आलमीन, जो भी इंसान इस वक्त नामीदी के अंधेरों में डूबा हुआ है, जिसके नसीब के दरवाजे बज़ाहिर बंद नजर आ रहे हैं और जो रातों को रो रो कर तेरे सामने अपनी इल्तिजा रख रहा है, या अल्लाह, उनकी सच्ची दुआओं के सिदके उनकी तकदीरों को बदल दे। उनकी जिंदगी में वो मौजज़ात नाजिल फरमा जो इंसानों की अक्लों से बलातर हों। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। जो रिज्क और नौकरी के लिए परेशान हैं उनके लिए गैब से रास्ते खोल दे। और जिनके दिल टूटे हुए हैं या रिश्ते बिखर चुके हैं, इनकी जिंदगी में अपना खास करम फरमा कर सुकून भर दे। या रब, जो हमारे हक में बेहतर है वो हमारे नसीब में लिख दे, और जो हमारे नसीब में लिखा है इसमें हमारे लिए बरकत और खुशियां पैदा फरमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस दुआ ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम्हारी आंखों में भी उम्मीद की एक किरण जागी है, तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर अपने सच्चे यकीन का सबूत जरूर देना। क्या खबर कि तुम्हारी एक सच्ची आमीन किसी और परेशान हाल की दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इस खूबसूरत पैगाम को इन तमाम लोगों तक पहुंचा सके जो इस वक्त मायूसी के आखिरी दर्जे पर हैं और जिन्हें अपने रब पर यकीन की उस जौत की जरूरत है। उसे अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स, फैमिली और प्यारों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी को अल्लाह की रहमत से जोड़ना भी एक बहुत बड़ा सिदका जारिया है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका ये रूहानी और ईमानी ताल्लुक यूं ही कायम रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी हर दिल को छू लेने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।